जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? क्यों? इसकी सजा मिलेगी। बेल आइकन दबाना मत भूलना। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे चर्च के पास की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड वाकया पेश आया था। शायद ही आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बिल्कुल ट्रू इंसिडेंस है जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने सुनाया था, जिसके साथ खुद ये सारा वाकया पेश आया था। अपनी कहानी को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है फिज़ा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप लोग भी अपनी कोई भी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल के ऊपर ज़रूर सेंड कीजिएगा। अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी एक फ्रेंड के साथ ये वाकया पेश आया था और उसने मुझे खुद से ये सारी स्टोरी बताई है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था एक्चुअली। और उसके पास में कुछ पार्क्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर शाम में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है, बच्चे वहाँ पर जाके खेलते हैं, वहाँ पर कुछ झूले लगे हुए हैं। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, जो सुनने के बाद शायद आप भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे और किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरी एक फ्रेंड फ्रीहा की, जिसने मुझे बताया था कि शाम को वो अक्सर चर्च में प्रेयर करने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसका घर भी कैंट के पास वाले इलाके में ही था। फ्रीहा ने अपने भाई के साथ शाम में चर्च में प्रेयर करने के लिए जाना था। वैसे तो उस टाइम चर्चेस क्लोज हो जाते हैं, लेकिन चर्च के पास मुकद्दसा मां मरियम की एक पहाड़ी है, वहां पर अक्सर लोगों का अकीदा होता है और वो वहां पर जाके सिर्फ दुआ कर आते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। खैर, हर एक रिलीजन का अपना अपना बिलीव होता है। इसी तरह से फ्रीहा का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था। वो अपने भाई के साथ चर्च जाने के लिए निकल पड़ी। फ्रीहा ने अपने भाई से कहा कि मुझे चर्च जाना है, वहाँ पर जाके प्रेयर करनी है, तो उसका भाई भी मान गया। जब वो लोग कैंट एरिया में दाखिल हुए, चर्च अभी थोड़ा ही दूर था। चर्च से पहले एक पार्क आता था, वो भी वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस पार्क है। खैर, जब फ्रीहा वहाँ पर गई तो उसे पार्क में काफ़ी ज़्यादा मध्यम रोशनियाँ नज़र आ रही थी। उसे लगा कि शायद लाइट गई हुई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिम सी लाइट्स हो रही हैं और कुछ लाइट्स तो ब्लिंक भी कर रही थी। उसके मोबाइल पर एक कॉल आ गई। फ्रीहा ने सोचा कि वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक के अपनी कॉल सुन लेती है। वो भी चर्च से थोड़ा ही दूर थी और पास में एक पार्क था। पार्क बिल्कुल सुनसान वीरान हो चुका था और उस टाइम शायद रात के 9 बज रहे थे। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के मौसम में 9 बजे पार्क का खाली हो जाना काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि अक्सर शाम में, गर्मियों में स्पेशली, लोग घरों से बाहर जाते हैं, पार्क में बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब वाकया था कि वो पार्क बिल्कुल खाली हो चुका हुआ था। फिर वो कॉल पर बात करते करते उस पार्क में ही थोड़े चक्कर वगैरह लगाने लग पड़ी। तभी उसने देखा कि उसके पास में एक झूला था जो मुसलसल हिलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस झूले के ऊपर कोई बच्चा बैठा हो और वो उस झूले को झूल रहा हो। फ्रीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। खैर, उसने अपना वहम समझा। उसने सोचा कि शायद हवा चल रही है तो इसलिए ये झूला भी हिल रहा होगा। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर से कॉल पे बात करते करते ही वो पार्क में एक दूसरी तरफ चली गई, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। थोड़ी देर के लिए उसे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। फ्रीहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे गर्मी में भी एकदम उसे चिल्स आने लग पड़े, उसके गूज़बम्स खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि पार्क तो बिल्कुल खाली था। खैर, उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे जो चीज़ खड़ी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी जिसके बाल खुले हुए थे और उसके दांत उसके मुंह में से बाहर आ रहे थे और उसकी आंखों में से शोले निकल रहे थे। फ्रीहा ये देखते ही बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो भागते हुए बाइक पर जाके बैठ गई। उसने अपने भाई से कहा कि उस तरफ देखो, लेकिन उसके भाई ने वहाँ पर देखे बगैर ही बाइक की स्पीड तेज़ कर दी। उसके बाद जब वो लोग चर्च में भी गए, वहाँ पर जाके भी वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिस चीज़ को उसने अपने इतना ज़्यादा पास देखा था उसके लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर फ्रीहा वहाँ पर दुआ करने के लिए चली गई। उसके बाद फ्रीहा जब वहाँ से वापस आई तब उसे ऐसा महसूस हुआ किसी की चीखों की आवाज़ आ रही है, जैसे इंसान, जानवर और बहुत ज़्यादा मखलूक़ात एक साथ चीख रहे हों। फ्रीहा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर उसने वहाँ पर एक कुत्ता भी देखा।
जो कि साइज में तो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे फरीहा उसकी तरफ देखते जा रही थी वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता गया। फरीहा के लिए ये सब कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली था। दोस्तों उसके बाद फरीहा और उसका भाई उस जगह से, उस इलाके से किस तरह से निकले, ये बात तो वो दोनों ही जानते हैं, क्योंकि उन दोनों ने एक ही वक्त में उस भयानक चुड़ैल को वहां पर देखा था, जो कि उन्हें देखते हुए गुर्रा रही थी और अजीब सी आवाज़ में कुछ आवाज़ें निकाल रही थी। यानी कि वो कुछ ऐसी आवाज़ें थीं जो कि इंसानी जहन बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। फिर उन दोनों ने वहाँ से निकलते ही कैंट एरिया वाली साइड पर आते ही थोड़ा सा पानी पिया, अपने आप को नॉर्मलाइज किया। फरीहा ने अपने भाई से पूछा कि क्या आपने भी उस चीज़ को देखा था जिसे मैंने देखा है? तो उसके भाई ने उसे बताया कि हाँ, मैंने उसे पहले ही देख लिया था जब वो तुम्हारे पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन उसके भाई ने उसे ये बताया कि मैंने तुम्हें आवाज़ इसलिए नहीं दी थी कि कहीं वो तुम पे हमला ही ना कर दे। बहरहाल फरीहा और उसके भाई ने जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी वो उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस था। उसके बाद घर आते ही फरीहा में तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से बात कर सके। फरीहा आते ही घर पे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गई और उसे फीवर हो गया। और उसके बाद जब वो स्टेबल हुई तो फिर उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की। फिर फरीहा की मदर ने उसे बताया कि ये वाकया सिर्फ फरीहा के साथ नहीं हुआ, बल्कि अक्सर रात को काफ़ी लोगों के साथ वहाँ पर इस तरह के बहुत ज़्यादा मैटर्स हो चुके हैं। कभी तो वहाँ पर कोई बच्चा नज़र आता है जो कि अकेला ही उस झूले को झूल रहा होता है, फिर वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है, या फिर वहाँ पर किसी की मौजूदगी दिखाई जाती है, या तो ऐसा महसूस होता है जैसा वहाँ पर कोई वॉक कर रहा है। किसी ने वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है और कभी किसी ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है, लेकिन कभी भी किसी की समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं और वहाँ पर इस तरह से क्यों मूव कर रहे हैं। खैर उसके बाद तो फरीहा ने चर्च जाने के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। अगर हम चर्चेज़ की बात करें तो इंडिया में गोवा में एक चर्च है जिसे थ्री किंग्स चर्च के नाम से भी जाना जाता है। वो इंडिया का सबसे हॉन्टेड चर्च है और क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर 3 किंग्स की डेथ हुई थी और उसके बाद से वो चर्च हॉन्टेड हो गया है और उस चर्च में रात के टाइम जाना स्ट्रिक्टली मना किया गया है। दोस्तों एज सच चर्चेस वगैरह में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती क्योंकि वो तो अल्लाह का घर होता है, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स वगैरह में तो इन चीज़ों की मौजूदगी हो सकती है ना, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जाता। और इसी बात के साथ मैं अपनी स्टोरी का एंड यहाँ पर करना चाहूँगी कि आपको हमेशा रात के टाइम स्पेशली जब भी किसी ऐसी जगह पर से गुजर हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुनसान या वीरानी हो, तो आपको अपने दिल में अल्लाह का नाम ज़रूर लेना चाहिए, आयतुल कुर्सी का वेट करना चाहिए, ताकि आप इस तरह की मखलूक़ात से बच सकें जो कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं और आपको भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है। मिलते हैं किसी न्यू हॉरर स्पूकी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।